दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कभी किसी का अपमान मत करोए। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है आप इसे पूरा देखेंगे। कभी देर से तो कभी जल्द मिलता है, कर्मों का फल हर शख्स को मिलता है। ये जिंदगी आईना है तुम्हारे कर्मों का, जो जैसा दिखाओ वैसा ही झलकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यह कहानी पहाड़ों के बीच बसा एक गांव सूरजगढ़ की है। यह गांव अपने समय का सबसे सुंदर गांव माना जाता था। इसी गांव में एक सेठ रहते थे, जिनका नाम रामदास था। सेठ रामदास का जीवन एक आदर्श परिवार का प्रतीक था। उनकी पत्नी सुमित्रा और दो बेटे कमल और पवन परिवार की नींव थे। कमल सेठ रामदास का बड़ा बेटा, जबकि पवन छोटा बेटा था। सेठ रामदास की मेहनत और ईमानदारी से बनी संपत्ति पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। उनके बेटे पढ़ाई में बहुत कुशाग्र थे। कमल और पवन ने हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा रहता। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे रामदास और सुमित्रा बूढ़े हुए, उनका जीवन धुंधलाने लगा। कमल और पवन दोनों बचपन में एक दूसरे के बेहद करीब थे। जब वे छोटे थे तो उनकी मां उन्हें नैतिक कहानियां सुनाया करती थीं। सुमित्रा अक्सर कहती, बेटा, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना। उस समय दोनों बच्चों ने इन बातों को सामान्य उपदेश मानकर अनसुना कर दिया। समय बीतता गया और दोनों भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी की। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता की संपत्ति और व्यवसाय संभालने का निर्णय लिया। हालांकि उनके दृष्टिकोण अलग थे। जब दोनों भाइयों ने व्यवसाय शुरू किया तो उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग काम करेंगे ताकि परिवार की आय बढ़ सके। लेकिन यह अलगाव धीरे धीरे व्यक्तिगत दूरी में बदल गया। कमल ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दी, जबकि पवन अपने परिवार और मूल्यों के प्रति समर्पित रहा। कमल का व्यवसाय पहले तेजी से बढ़ा। वह ज्यादा मुनाफे के लिए जोखिम भरे सौदे करता था। उसे यकीन था कि वह अपने साहसिक फैसलों से बड़ा नाम कमा लेगा। दूसरी ओर पवन संयमित और ईमानदारी से व्यापार करता रहा। कुछ वर्षों के बाद कमल के व्यापार में गिरावट आने लगी। शुरुआती सफलता के बाद उसने मुनाफे की लालसा में कई जोखिम भरे सौदे किए, लेकिन ये सौदे न तो फायदेमंद साबित हुए और न ही टिकाऊ। घाटे ने धीरे धीरे उसके व्यवसाय को कमजोर कर दिया। मजबूरी में उसने परिचितों और व्यापारियों से बड़े कर्ज लिए, लेकिन व्यापार संभलने की बजाय और गिरता गया। बढ़ते कर्ज और दबाव ने उसकी मानसिक और आर्थिक स्थिति को बुरी तरह झकझोर दिया और वह समस्याओं में घिरता चला गया। कमल की शारीरिक और मानसिक हालत भी बिगड़ने लगी। उसे एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। उसका शरीर कमजोर होने लगा और शरीर पर फोड़े फूंसी हो गए। कर्जदार रोजाना उसके दरवाजे पर आने लगे, उसे धमकाते और कभी कभी मारपीट भी करते। पवन को जब अपने भाई की हालत का पता चला तो वह बेहद दुखी हुआ। उसने कई बार कमल से कहा, भाई, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और नए सिरे से शुरुआत करो। लेकिन कमल का अहंकार और निराशा उसे सही रास्ता अपनाने से रोक रही थी। एक दिन पवन ने एक महान संत के बारे में खबर सुनी। वह तुरंत कमल के पास गया और उसे समझाया, भाई, ये संत हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान जानते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। अगली सुबह पवन ने कमल को संत के पास ले जाने का निर्णय लिया। संत के आश्रम तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लगे। वहां का माहौल शांत और आध्यात्मिक था। संत ध्यान में मग्न थे। जैसे ही उन्होंने कमल और पवन को देखा, उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। पवन ने संत को कमल की सारी समस्या बताई। कमल ने भी अपनी तकलीफों को रोते हुए बताया। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो गई है। संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ समय तक ध्यान किया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में तुम एक राजा थे। तुम्हारे पास धन, ताकत और अधिकार सब कुछ था, लेकिन तुमने उन चीजों का दुरुपयोग किया। गरीबों की जमीनें हड़प लीं, लोगों के साथ अन्याय किया
और कभी किसी पर दया नहीं दिखाई। तुमने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। अब वही कर्म तुम्हारे जीवन में इस रूप में लौटे हैं। कमल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या मैं अब कुछ कर सकता हूं? संत ने कहा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपने वर्तमान कर्मों को बदल सकते हो। दूसरों की मदद करो, दया का भाव रखो और सच्चे दिल से प्रायश्चित करो। यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। कमल ने संत की बातों को गहराई से सुना। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी और उसके जीवन में सुखद बदलाव आने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों को दुख पहुंचाने से बचना चाहिए। वर्तमान में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। साथ ही कमेंट में नामो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।